यूट्यूब के इस चैनल में सभी वीडियो का स्वागत करते हैं। जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की सारी अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। आज का जो मुद्दा है वो काफ़ी गंभीर है, क्योंकि जिस प्रकार से अभ्यर्थी अभी नियुक्ति पत्र का इंतज़ार कर रहे हैं और उन्हें नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें बिहार के विद्यालयों में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण बदलावों के, शिक्षकों के साथ क्या बदलाव होने वाले हैं, अगर हम उस पर फोकस करें तो ये बात तो क्लियर हो गई है कि जो शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया है और जो नियुक्ति पत्र बांटने का जो कार्यक्रम है वो अभी कहीं ना कहीं रुका हुआ है। और जिस प्रकार से न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने ये खबर दिखाई थी और इस खबर की पुष्टि की थी कि भाई वो जल्द से जल्द चाहते हैं कि विद्यालयों में नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण नियुक्ति पत्र बांट के जो है विद्यालयों में शिक्षकों में कमी दूर की जाए, क्योंकि एक आंकड़ा बताता है कि बिहार में शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है। तो शिक्षा मंत्री ने फिर से एक बड़ा फैसला लिया है। कहीं ना कहीं शिक्षक की नौकरी में अब कहीं ना कहीं कुछ देख सकते हैं गाइज, आप यहाँ पे लिखा हुआ है साफ तौर पे कि कहीं ना कहीं शिक्षक की नौकरी में अब कठिनाई उत्पन्न जो है वो हो सकती है। अगले माह से कहा है कि ड्रेस कोड में नज़र आएंगे सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षक। तो देखिए यहाँ पे खबर तो आ रही है, देखते हैं शिक्षा मंत्री का जो ये फैसला है वो कितना कारगर सिद्ध होता है। शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश, अब सरकारी स्कूल के शिक्षक जो हैं ड्रेस कोड में दिखने लगेंगे। शिक्षा विभाग सभी सरकारी विद्यालयों में इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी शुरू करने जा रहा है। अगले माह 15 दिसंबर तक यह ड्रेस कोड बनकर लागू हो जाएगा। अब तक निजी विद्यालयों में ड्रेस कोड में शिक्षक तथा बच्चे दिखते हैं, जबकि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों को कोई भी ड्रेस कोड नहीं था। तो अब गाइज आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक प्रॉपर ड्रेस कोड की आवश्यकता होगी। सरकारी विद्यालयों को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग कदम तो उठा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से बिहार के विद्यालयों में लगातार शिक्षकों की कमी चल रही है, इस कमी को कहीं ना कहीं अभी पूरा नहीं किया जा पाया है। तो देख सकते हैं छात्रों शिक्षकों को निर्धारित ड्रेस कोड में स्कूल पहुँचना होगा। इसका उल्लंघन करने की स्थिति में शिक्षकों पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। सोमवार को ड्रेस कोड को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी श्याम बाबू राम ने से भी अभ्यर्थियों ने वार्ता की है। तो देख सकते हैं गाइज बड़े बड़े बदलाव शिक्षा जगत में हो रहे हैं, लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र बांटने में संशय जो है वो बरकरार है। 6 दिन का होगा ड्रेस कोड। तो मैं आपको बता दूं कि 6 दे सकते हैं, लिखा है यहाँ पे कि 6 दिन का होगा ड्रेस कोड। तो विद्यालयों में कहीं ना कहीं ड्रेस कोड को जो ड्रेस कोड लगाया गया है उससे अब कितना कुछ जो है वो बदलाव देखने को मिलेगा, क्या कुछ दृश्य होगा विद्यालयों का। ये अब कहीं ना कहीं विद्यालयों में अगर शिक्षक ड्रेस कोड में जाते हैं तो बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था भी बनेगी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि भाई बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था जो है वो बनेगी, लेकिन देखना ये होगा कि ड्रेस कोड कितना सार्थक सिद्ध होता है शिक्षकों के लिए। क्योंकि अभी तक देखिए विद्यालयों में केवल विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने के लिए जैसे शिक्षक थे वो उनके लिए कोई ड्रेस कोड नहीं था, और उनके लिए एक सहूलियत भी थी कि वो किसी भी ड्रेस कोड में विद्यालय पहुंच जाते थे। लेकिन अब अगर ड्रेस कोड लागू होता है तो कहीं ना कहीं स्मार्ट विद्यालय का जो सपना है उसमें स्मार्ट टीचर भी नज़र आएंगे, लेकिन शिक्षकों की कमी कैसे दूर हो ये बड़ा मुद्दा है। तो देख सकते हैं गाइस इसमें स्पष्ट रूप से तमाम बातें लिख दी गई है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि पटना में दिनांक 23 नवंबर 2021 मंगलवार को अपराह्न 4 से 4:30 बजे तक मुख्यमंत्री की बैठक हुई है। मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्रवाई मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता में की है। तो देख सकते हैं गाइस बड़ी अपडेट आ रही है और लेटर जारी किया गया है। मुख्यमंत्री लेटर जारी हुआ। मंत्रिपरिषद की बैठक में कार्यवाही मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। तो गाइज बड़ी अच्छी अपडेट आ रही है सामने उभर के कि मुख्यमंत्री ने जो है वो बैठक की अध्यक्षता की है। ठीक है, और देख सकते हैं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
अधिनियम 1989 समय समय पर यथा संशोधित होती रहती है तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में के तहत केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत बजट उपलब्ध के आलोक में दे सकते हैं। केंद्रांश मद की राशि विमुक्त होने की प्रत्याशा में राज्यांश मद में कुल दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि 18,98,86,000 रुपये जारी किए गए। लेकिन हम गाइस देख सकते हैं शिक्षा विभाग के लिए क्या कुछ अपडेट है। देखिए शिक्षा विभाग में क्या है, राज्य के अराजकीय वर्गीकृत प्रमंडलीय जिला केंद्रीय एवं अनुमंडलीय पुस्तकालयों में कर्मचारियों को वेतन भुगतान हेतु अनुदान की दरों में दे सकते हैं। सप्तम वेतन पुनरीक्षण संरचना के आलोक में वर्धित दर से अनुदान भुगतान की स्वीकृति के संबंध में। तो देख सकते हैं गाइस ये लेटर कहीं ना कहीं अति महत्वपूर्ण हो सकता है। उस लेटर के माध्यम से ये बात क्लियर कर दी गई है और कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग जो है बड़े बड़े फैसले लेता है, लेकिन ऐसे में ये फैसला लेना कैबिनेट बैठक में ये पुस्तकालय के कर्मी हैं उनका देख सकते हैं वेतन के बारे में कहा गया है कि जो कर्मचारी को वेतन भुगतान हेतु अनुदान की दरों में सप्तम पुनरीक्षण संरचना आलोक में वर्धित दर से अनुदान भुगतान की स्वीकृति दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो है वेतन वृद्धि की यहाँ भी बात सामने उभर के आई, थोड़ा सा वेतन वृद्धि जो है वो किया जाएगा। तो देख सकते हैं शिक्षा विभाग का ये बड़ा यहाँ पे आया है अपडेट। स्वास्थ्य विभाग से भी कई सारे अपडेट्स आ रहे हैं, लेकिन हमने शिक्षा विभाग का देख लिया। जो मंत्रिपरिषद की बैठक आहूत हुई थी, जिस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की थी, वहाँ से अपडेट आ रही है। ठीक है, आगे देखिए चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों ने आंदोलन की बनाई रणनीति। अब कहीं ना कहीं आंदोलन की रणनीति जो है वो बनने लगी है। 2019 से शुरू हुई बहाली की प्रक्रिया 2021 के अंत तक भी नहीं हुई पूरी। तो देख सकते हैं गाइस शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण अब कहीं ना कहीं बड़े बड़े आंदोलन की तैयारी जो है शिक्षा विभाग जो शिक्षा विभाग है उस पर कई आरोप लग रहे हैं और अभ्यर्थी जो है वो आंदोलन की तैयारी में अब जुट हो रहे हैं। क्योंकि इस प्रकार से न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने खबर दिखाई थी, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री कोई लेटर जारी नहीं करते हैं, जब तक कोई ऑफिशियल लेटर जारी नहीं हो जाता है, तब तक वो उनकी बातों को नहीं मानने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई इनका आंदोलन की शुरुआत भी अब होने जा रही है। पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षकों का अल्टीमेटम। तो देख सकते हैं गाइज फिर से अल्टीमेटम जो है वो जारी किया गया है। पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि 1 अप्रैल 2021 से मूल वेतन में हुई 15% की बढ़ोतरी का भुगतान दिसंबर के वेतन से नहीं हुआ तो इंटर मैट्रिक परीक्षा में वीक्षण कार्य नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे पूरी अपडेट आई है। अगले माह से ड्रेस कोड में नज़र आएंगे सभी शिक्षक, ये मैंने आपको बता दिया। अमृत प्रताप जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं उनका जो लेटर जारी किया गया था उस लेटर में साफ तौर पे बात कर दी गई है कि विद्यालय जहाँ पे 2 भवन थे उनको 1 भवनों में बदला जाएगा, लेकिन शिक्षकों के बारे में इन्होंने अभी कुछ नहीं बताया है। तो गाइज बहुत सारी अपडेटें आ रही हैं। रीट में देखिए लिखा है कि मास्टरमाइंड बत्ती लाल से पेपर लेकर संजय और दिलखुश ने 15-15 लाख रुपए में बेचा। तो देख सकते हैं गाइज कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं हर जगह की स्थिति यही है। मैं केवल बिहार का ही बात नहीं करूँगा, राजस्थान की बात करें और कहीं की भी बात करें अगर हम, तो बहुत सारे जो है धांधली हुआ बदलाव हुआ देखने को मिल रहे हैं। तो गाइज वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।